सभी को सादर अभिवादन। आज की जो मेरी कविता है उसका विषय मेरी अन्य कविताओं से थोड़ा भिन्न है और विषय माँ गंगा का अवतरण है। माँ गंगा का अवतरण यह विषय अत्यंत विस्तृत है, बहुत ही बड़ा विषय है और इसे शब्दों में लिखना असंभव कार्य है। मेरी एक छोटी सी कोशिश माँ गंगा अवतरण पर कविता के रूप में लिखने की है, जो कि आप सभी के सम्मुख प्रस्तुत कर रहा हूँ। आशा है कि आप सभी का आशीष प्राप्त होगा। आप सभी को माँ गंगा के अवतरण की कथा ज्ञात होगी। एक राजा सगर थे और उनके 60,000 पुत्र थे और एक पुत्र था जो कि वंशधार था। राजा सगर ने अपनी इसी शक्ति को देखते हुए अश्वमेध यज्ञ किया और अपने 60,000 पुत्रों को नियुक्त कर दिया। अब जहां जहां भी अश्व जाता 60,000 पुत्र उसके पीछे पीछे जाते और जो भी राज्य उस अश्व को रोकने की कोशिश करता वे सभी पुत्र उस राज्य को पराजित करते और आगे बढ़ जाते। कुछ समय बाद देवराज इंद्र आए और अश्व को पकड़ लिया। अश्व को पकड़ने के बाद ऋषि कपिल की कुटिया में बांध दिया देवराज इंद्र ने। सभी 60,000 पुत्र चिंतित हो गए कि उनका अश्व कहाँ गया। जब सभी पुत्रों को पता चला कि उनका अश्व तो ऋषि कपिल की कुटिया में बंधा हुआ है, तो सभी पुत्रों ने अर्थात 60,000 पुत्रों ने ऋषि कपिल की कुटिया पर आक्रमण कर दिया। ऋषि कपिल भी क्रोधित हो गए और उनके क्रोध से वे सभी पुत्र अर्थात 60,000 पुत्र भस्म हो गए। बहुत समय बीत गया और अभी तक वे 60,000 पुत्र वापस नहीं आए। राजा सगर भी चिंतित हो गए कि उनके 60,000 पुत्र गए कहाँ। राजा सगर ने अपने पौत्र अंशुमान को भेजा पता लगाने के लिए कि अंशुमान के अग्रज कहाँ हैं। अंशुमान जाते हैं और ऋषि कपिल से मिलते हैं। ऋषि कपिल अंशुमान की वार्ता से प्रसन्न हो जाते हैं और अश्व तो देते ही, अश्व तो लौटाते ही हैं अंशुमान को, साथ ही साथ उसके 60,000 अग्रजों के लिए मुक्ति मार्ग भी बताते हैं। ऋषि कपिल बोलते हैं कि माँ गंगा को स्वर्ग लोक से धरती पर ला दो, धरती पर अवतरित कर दो और अपने 60,000 अग्रजों की अस्थियों को माँ गंगा में विसर्जित कर दो। तुम्हारे 60,000 अग्रजों को मुक्ति मिल जाएगी। अंशुमान जाते हैं और राजा सगर को पूरी बात विस्तार से बताते हैं। राजा सगर तपस्या करने जाते हैं लेकिन उनकी साधना विफल हो जाती है। राजा सगर के बाद उनके पौत्र अंशुमान वे जाते हैं तपस्या करने, उनकी भी साधना विफल हो जाती है। अंशुमान के बाद अंशुमान के जो पुत्र रहते हैं राजा दिलीप, वे जाते हैं तपस्या करने, उनकी भी साधना विफल हो जाती है। लेकिन राजा दिलीप के जो पुत्र रहते हैं राजा भगीरथ, वे जाते हैं तपस्या करने और उनकी साधना सफल होती है और माँ गंगा उनके साधना से धरती पर आती है और उनके 60,000 अग्रजों को मुक्ति मिलती है। सुनिएगा, इसी प्रसंग को लेकर मैंने कविता लिखी है। थी सगर वंश की कीर्ति विकसित, थी सगर वंश की कीर्ति विकसित, ले सुयश होकर सुसज्जित, वे राज दीपक वीर अनुपम, दृश्य अतिशय था सुधासम, किंतु चाह चित्त में बनी लोभ होकर परिवर्तित जग में, किंतु चाह चित्त में बनी लोभ होकर परिवर्तित जग में, जब विकृतियां ही मात्र पले हो विनय भ्रष्ट पग पग में, वह विजय कुंज हित भीषण रण की चाहें थी, वह तेज पुंज अवरुद्ध खड़ी सब राहें थी, यदि नील गगन में अंधकार सम ज्वाल प्रखर बन लोभ उठे, यदि नील गगन में अंधकार सम ज्वाल प्रखर बन लोभ उठे, यदि विस्तृत श्वेत पर अनंत अनिष्ट अवरोध खड़े, जब तपो ज्ञान हुंकार भरा सब पौरुष का अभिमान मरा, वे कुमार वे प्रबल तनय था साहस किंतु हीन विनय, वह क्रोध प्रखर वह ज्वाल प्रखर बहा ज्वाल में सकल वंश, किंतु होनी से सुरक्षित अंशुमान बस एक अंश, किंतु होनी से सुरक्षित अंशुमान बस एक अंश। अंशुमान बच जाते हैं और उनके 60,000 अग्रज ऋषि कपिल के क्रोध से भस्म हो जाते हैं। रात हुई है और अभी तक अंशुमान के जो 60,000 अग्रज हैं वे राज वापस नहीं आए हैं, वे राज लौट कर नहीं आए हैं। प्रभा से तेज नृत्य छठ छठ तिमिर में, अंधेरा हो रहा है।
प्रभा से तेज नित छट छट तिमिर में उदित आदित्य भी अब अस्त होता। निरंतर कालिमा निज ध्येय धरती और शशि अभ्यस्त होता। काल अति उग्र था अति था कराल, काल अति उग्र था अति था कराल। बाधा विपत्ति अति थी विशाल, कुछ वाण न तोदर दिए भेद, कुछ विपुल प्रश्न ने घेरा। वाण किसके थे? प्रश्नों के। कुछ माण न तोदर दिए भेद, कुछ विपुल प्रश्न ने घेरा। कर प्रभूत आयास खोजता, कौन शत्रु है मेरा। हूं कपिल मुनि निज तप का हूं अभिमानी, हूं कपिल मुनि निज तप का हूं अभिमानी। निसर्ग का प्रेमी हूं मैं, शस्त्र शास्त्र का ज्ञानी। वीर नहीं वह अभिमानी, वीर नहीं वह अभिमानी, जो वृथा शक्ति को दर्शाता। जिसमें बल हो और त्याग, वीर मात्र वह कहलाता। हे अंशुमान यह क्रोध अटल और भयकारी ज्वाल देख। नृत्य भीषण नाशकाय और चतुर्दिक काल देख। ज्ञान की प्रभा अनंत बन अखंड भाव तू। असीम हो असत्य किंतु सत्य का प्रभाव तू। हे वत्स तनिक बन तपोनिष्ठ, यदि शक्ति शेष भुजदंडों में। अग्रजों हित यदि जगे भाव, क्या मुक्ति मिले पाखंडों से। अग्रजों हित यदि जगे भाव, क्या मुक्ति मिले पाखंडों से। न भू विनाश प्रतिकार हेतु वसुधा हित यह जो पतन किया, न भू विनाश प्रतिकार हेतु वसुधा हित यह जो पतन किया। था अनित्य वह दृश्य अतिशय, जब नाश भी नर्तन किया। तुमको तनिक देने प्रभा मैं हूं प्रकट लो भोर बनकर, तुमको तनिक देने प्रभा मैं हूं प्रकट लो भोर बनकर। हित धरा हित अग्रजों के है खड़ा आदित्य तनकर। सकल वंश फिर विकल हुआ, सकल वंश फिर विकल हुआ। कर निश्चय दृढ़ पथ अटल हुआ, फिर बढ़ा अभीष्ट पथ तप करने। वसुधा हित प्राण जीवन धरने, किंतु साधना हुई विफल, किंतु साधना हुई विफल। व्यर्थ त्याग तप सब निष्फल। धर भीति भंवर से भाव ग्लानि के, और चक्षु से कणिकाएं। धर भीति भंवर से भाव ग्लानि के, और चक्षु से कणिकाएं। रच स्वयं पाप कर हित विलाप, और चित्त में धर व्यथाएं। जब राजा सगर, अंशुमान और राजा दिलीप इन तीनों की साधना विफल हुई होगी, तब इन तीनों के मन में क्या भाव आए होंगे, सुनिएगा। करने हित उत्थार वंश का बना तपोधर साधक में, करने हित उत्थार वंश का बना तपोधर साधक में। तप में लीन अचल बैठा, क्यों बना स्वयं ही बाधक में। धनु ध्यान में किन भावों संग, धनु ध्यान में किन भावों संग। नहीं तेज हूं व्यापी हूं, नहीं प्रणेता तप का हूं। मैं विप्रलंब का पापी हूं, स्वयं तेज ही धरे मौन, स्वयं तेज ही धरे मौन। दीपक कुल का वह दिलीप, आयास विफल बन एक श्रृंखला। नित बुझे वंश के सकल दीप। किंतु तनिक थी प्रभाशेष, किंतु तनिक थी प्रभाशेष। जिसमें प्रविष्ट वह तेज पुंज, था वृहत साहसी अतुल तपोधर। थी हित उसके विजय कुंज। हे भगीरथ सकल निज वासना का त्याग करके, यहां से भगीरथ की कथा शुरू होती है। हे भगीरथ सकल निज वासना का त्याग करके। हे भगीरथ बढ़ धीरता नित धार करके। कि तप का धार संबल, धरा का प्राण है तू। और दीपित सूर्य सम निज वंश हित कल्याण है तू। नर आज श्रेष्ठतम वही, जो विनत हो दक्ष भी हो। नर आज श्रेष्ठतम वही, जो विनत हो दक्ष भी हो। नियंता लोक हित जिसके समक्ष शत लक्ष भी हो। अचल बैठा मनुज तू लीन तप में, अचल बैठा मनुज तू लीन तप में। वृथा ही साधना में लीन तप में। सहसा कर्ण में घोष गुंजित, था शेष तप नहीं शेष पुंजित। श्रवण कर वाक मनुज निज चक्ष खोले। चतुर्दिक देख विधाता कौन बोले। मोक्ष दायिनी गंगा, यहां से मां गंगा बोलती हैं। मोक्ष दायिनी गंगा पावन पुनीत हूं धारा। मुझ में प्रविष्ट सकल सृष्टि है और भूमंडल सारा। शशि शेखर यदि ने मुझे धार, सुरलोक त्याग में आऊं। निष्ठुरता से नहीं विनत हो व्यर्थ अटल न जाऊं। निराकार ने जटा खोल निज निर्विकार को धारा, निराकार ने जटा खोल निज निर्विकार को धारा। दुर्लभ दृश्य देखने सुर समूह एकत्र हो गया सारा। भगीरथ आज अंजन अनंत आशीष धारी,
भगीरथ आज अंजन अनंत आशीष धारी, दिशा निर्दिष्ट पथ नव सृजनकारी, नियति भी कुटिल नित देख दृढ़ता, त्वरित ही मुक्ति व्रत का मात्र ऋण था, त्वरित ही मुक्ति व्रत का मात्र ऋण था। रड़या मरण घन घोर देखा, रड़िया मरण घन घोर देखा, मनुज की ज्योति चारों ओर देखा, न सीमित आज चिंतन प्राण हित हो, किंतु नर कल्याण हित हो। जब महामृत्यु बन काल घेरे, बाधा विपत्ति विकराल घेरे, कर वासना रण में विजय हो, चतुर्गुण युक्त तेरी मात्र जय हो, चतुर्गुण युक्त तेरी मात्र जय हो। अब मां गंगा की जो वर्तमान में स्थिति है उसको दर्शाने की कोशिश की है, सुनिएगा। मां गंगा कहती हैं, अंधकार से चोटिल, अंधकार से चोटिल घायल कथा मैं बन चुकी हूं, अंधकार से चोटिल घायल कथा मैं बन चुकी हूं, संघर्षमय जीवन पीड़ा की व्यथा बस बन चुकी हूं। शक्ति निज की है प्रकट सहस्रों भाव में, किंतु शक्ति निज की है प्रकट सहस्रों भाव में, किंतु बाधा के निकट बस पल रही हूं घाव में। हे गंगे तेरा मान नहीं, तू जन जन की अब साधन है, हे गंगे तेरा मान नहीं, तू जन जन की अब साधन है, किंतु असल शक्ति बस दर्शा दूं, तू देवों की अभिवादन है, तू देवों की अभिवादन है। धन्यवाद।